हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे कि जो गुटनबर्ग आज से मैंने जो गुटनबर्ग ब्लॉग डेवलपमेंट है उसकी सीरीज स्टार्ट की है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वायलर प्लेट के थ्रू गुटनबर्ग ब्लॉग बना सकते हैं। तो इसके लिए npx वर्डप्रेस प्रोवाइड कराता है। और इसमें जो भी आप जैसे टू डू लिस्ट दिया या कोई भी दिया तो उसके थ्रू डेवलप कर सकते हैं। और यहाँ पे टू डू लिस्ट जो दे रहे हैं वो फोल्डर नेम डिफाइन कर रहे हैं और उसके अंदर में ब्लॉक का नाम भी टू डू लिस्ट होगा। सो इसको रन करेंगे यहाँ प्लगइन्स के अंदर आके। और यहाँ पे जो प्लगइन्स फोल्डर के अंदर आके इसको रन करेंगे। तो मैंने रन किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है, बस वेट कर रहे हैं उसको। तक मैं पॉज कर देता हूँ। हाँ, ये हो चुका है। और उसके बाद में अभी कह रहा है कि यहाँ पे चेंज डायरेक्टरी टू डू लिस्ट। सो मैं चेंज डायरेक्टरी करता हूँ। टू डू लिस्ट जैसा आप रिएक्ट में देखते हैं ना, जस्ट वैसा ही स्ट्रक्चर इसमें है। और उसके बाद में npm स्टार्ट। npm स्टार्ट ये कंपाइल्ड हो गया है। अब हम लोग चलते हैं इसके एडमिन में और सबसे पहले फ्रंट एंड को देख लेते हैं। उसके बाद में फिर हम लोग कोड स्ट्रक्चर समझेंगे एक्चुअली क्या हो रहा है। सो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे आता हूँ और टू डू लिस्ट करके टू डू लिस्ट लिस्ट ब्लॉक चेक ये हम लोग बना लेते हैं। और उसके बाद में फिर यहाँ पे टू डू लिस्ट के नाम से सर्च कर लेते हैं। ओह ओके, 1 मिनट। इससे पहले हम लोगों को यहाँ पे एक्टिवेट करना पड़ेगा इस प्लगइन को। सो प्लगइन एक्टिवेट करने के लिए आप डायरेक्टली जी वाई के थ्रू जा सकते हैं, जहाँ से एक्टिवेट करते हैं। मैं यहीं से प्लगइन को एक्टिवेट करता हूँ, WP प्लगइन और एक्टिवेट टू डू लिस्ट। ये एक्टिवेट हो गया है। और उसके बाद में फिर मैं अभी डायरेक्टली पेज को पब्लिश कर देता हूँ और उसके बाद में पेज रिफ्रेश करके अभी यहाँ पे मुझे टू डू लिस्ट का जो नया नया बना हुआ है वो मिल जाएगा। ये आ गया है। और उसके बाद में हेलो फ्रॉम एडिटर है और ये यहाँ पे टू डू लिस्ट हेलो फ्रॉम सेव्ड कंटेंट सिंपल ही आ गया है। और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी फाइलें हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर है। और सबसे पहले इसकी मेन जो फाइल होती है वो ये है। और यहाँ पे रजिस्टर ब्लॉक टाइप डायरेक्टरी और उसके अंदर बिल्ड करके फाइल है, वहाँ से स्टार्ट होता है ये सब चीज़। बिल्ड करके ये फाइल है, इसके अंदर index.js है। सो यहाँ से सारी की सारी चीज़ें मेंटेन हो रही हैं। सो इस बेसिकली अब इन चीज़ों को देखने के लिए हम लोग कहाँ पे चलेंगे, हम लोग चलेंगे सोर्स के अंदर और यहाँ पे index.js में। सो index.js में हम देखेंगे तो यहाँ पे मतलब बेसिकली जो ES6 है उसका यूज किया गया है पूरा, कि इंपोर्ट करना है वर्डप्रेस ब्लॉक को और उसके बाद में इंपोर्ट करना है style.css को
और एडिट सेव ब्लॉक डॉट जेसन को इंपोर्ट किया गया है। और उसके बाद में रजिस्टर ब्लॉक टाइप और जो मेटा डेटा में नेम दिया गया है उसको रजिस्टर ब्लॉक टाइप से डाल दिया गया है। और यहाँ पे एडिट में एडिट और सेव, सो इस टाइप से है ये। और उसके बाद में अब हम लोग ब्लॉक डॉट जेसन को देखेंगे। ये मेन फाइल है, यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग डिफ़ाइन करेंगे। अगर हमें कैटेगरी डालनी है तो कैटेगरी डाल सकते हैं। और यहाँ पे जो इसमें टाइटल देना है या फिर यहाँ पे एट्रीब्यूट जो भी हमें ब्लॉक के लिए पास करने हैं, चाहे वो फ्रंट एंड में हो चाहे बैक एंड में हो चाहे PHP वाली फाइल में हो, सब जगह हम यहाँ से मेंटेन करते हैं। और यहाँ पे सारे एट्रीब्यूट यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे कि नेम हुआ तो टू डू लिस्ट, ये नेम आ गया यहाँ पे, इस ब्लॉक का नेम है। और उसके बाद में अब एडिट डॉट JS जो कि बैकएंड एडिटर के लिए बेसिकली ये होती है। तो इसमें हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे कि जो लिखा हुआ आ रहा था वो ये यहाँ से लिखा हुआ आ रहा है। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को मॉडिफाई करके देखेंगे। और एक जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे पैराग्राफ हो गया, पैराग्राफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, कलर आ रहा है। तो ये स्पेशली इन चीज़ों को हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उनमें देखेंगे कि कैसे मैनेज कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कि जब ये वाला जो टूल बार है इसके बारे में हम लोग देखेंगे कैसे मैनेज कर सकते हैं और हम लोग कस्टम कैसे बना सकते हैं नई चीज़ों को। और ये सब चीज़ें देखेंगे। और उसके बाद में बेसिक कंसेप्ट के साथ में फिर एडवांस कंसेप्ट में चलेंगे हम लोग कि हम लोग कैसे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं और कैसे कोर वाले जो API हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं, जो WP की API हैं उनको कैसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे इस टाइप से बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। और इसके बाद में एडिट फाइल हमने बता दी आपको कि एडिट फाइल के थ्रू बैकएंड में होता है। और उसके बाद में सेव फाइल जो होता है वो फ्रंट एंड में डेटा जाता है। और फ्रंट एंड में हम लोग सारी चीज़ें देख सकते हैं, मतलब बेसिकली फ्रंट एंड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है save.js। और उसके बाद में यहाँ पे दो CSS हैं, एक editor.sess है और style.sess है। तो एडिटर के लिए है और style.sess फ्रंट एंड के लिए है। तो यहाँ पे CSS कुछ CSS होती हैं वो CSS लिख सकते हैं और एडिटर में एडिटर की CSS लिख सकते हैं। और हम लोगों को मतलब जो चाहे आपको JSX लिखना हो या कुछ भी लिखना हो तो आराम से यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसमें कोई पूरा इन्वायरमेंट पूरा बना हुआ होता है। और इसी package.json जो मेन फाइल होती है वो भी यहाँ पे जनरेट करके ये पैकेज देता है। सो आपको उसकी भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पूरा सारा इन्वायरमेंट बना के देता है गुटेनबर्ग ब्लॉक डेवलप करने के लिए। WP स्क्रिप्ट बिल्ड के लिए WP स्क्रिप्ट हो गई, फॉर्मेट के लिए हो गया लिंट CSS हो गया, लिंट JS हो गया, प्लगइन जिप हो गया, स्टार्ट हो गया। इस टाइप से सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो ये सारा का सारा मतलब इन्वायरमेंट जनरेट करके देता है। तो अगर हम लोग अभी जब स्टार्ट हुआ था ये तो उस टाइम पे बड़ी इशू क्रिएट होता था कि डेवलपमेंट का सेटअप करो और फिर वो सब चीज़ें करो और सारी चीज़ें मतलब अगर एक कुछ गलत हो गया तो बस JSX नहीं चल रहा है, कभी कभी ये नहीं चल रहा है, कभी वो नहीं चल रहा है, तो फिर डेवलपमेंट में मज़ा नहीं आता था। लेकिन अब आजकल इतना एडवांस हो गया है कि बहुत आसानी से आप डेवलप कर सकते हैं। और बस आपको बेसिक कंसेप्ट जो लगाना है, जो आपको ES6 आता है, ES6 में जितना आप एडवांस हैं
जितनी चीज़ें आप कर सकते हैं वो सब चीज़ें यहाँ पे यूज करके और फिर हम लोग जो ब्लॉक डेवलपमेंट का काम करते हैं, चाहे वो मतलब रीस्ट्रक्चरिंग हो या फिर मतलब बहुत सारे जो एडवांस फीचर हैं ES6 के, चाहे स्प्रेड ऑपरेटर हो, चाहे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन हो, कोई भी सारे जितने भी फीचर हैं, सारे के सारे फीचर हैं आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं और कंसेप्ट को यूज करके और अपने ब्लॉग बना सकते हैं। तो शायद आज के लिए इतना बहुत है और हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि यहाँ पे चेंज करके कैसे वर्क कर सकते हैं और साथ में जो ये वाला इसका सेटिंग है, तो सेटिंग के लिए कैसे वर्क करते हैं उन चीज़ों के ऊपर देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में आप बने रहिए और ये बहुत अच्छी सीरीज़ है और इसमें मैं बहुत अच्छे से बताऊंगा हिंदी में, जिससे कि आप बहुत अच्छे से अपनी गुटन वर्क को और इम्प्रूव कर सकते हैं और एडवांस लेवल में ले जा सकते हैं। थैंक यू।